देखो माइन, कितनी अच्छी तरह मैंने सब कुछ समझाया, तो तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? पहली बात तो ये कि मोइज ने कुछ नहीं किया है। बता तो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब से तुमने कहा है कि मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, आगे करूंगा, तब से मैं थर थर कांप रही हूँ, मुस्तकिल कांप रही हूँ। देख रहे हो ना, तुम लड़के कितने अजीब होते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं। वेरी गुड माइन। जहाँ लॉजिक खत्म हो जाती है वहां से तुम शुरू हो जाती हो। बात मोइज की कर रहे थे, लेकिन तुमने वो बात नहीं सुनी। हर बात को घुमा पर आकर, जिसका मुझसे ताल्लुक भी नहीं होता, मेरे सामने क्यों ले आती हो? ताल्लुक है, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, और अब ये बात आराम से भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोइज ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता था। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। अरे मुझे तो अपनी दोस्त पे बहुत तरस आ रहा है, ये सुनते ही उसका दिल टूट जाएगा। इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ। अब सुनो, ये बात हम सब मिलकर उससे बताएंगे, ताकि बाहर को ज्यादा दुख ना पहुंचे और ये मामला हल हो जाए। चाहे कोई भी बताए, ये सुनने के बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेगी, ना खाएगी ना पिएगी, किसी से बात नहीं करेगी, वो खुदकुशी भी कर सकती है। माहीन, एग्जैजरेट मत करो। हाँ, उसे दुख पहुंचेगा, बड़ी नेचुरल सी बात है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि मोइज उससे मोहब्बत करता है। तो ठीक है, फिर शादी कर लेना उससे, अगर मोहब्बत करता है तो। प्रपोज भी तो किया है ना उसने। हद करती हो माहीन, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी तरफ देखो, अगर तुम्हें कोई इस तरह शादी के लिए प्रपोज करे तो तुम करोगी? हाँ क्यों नहीं, तुम एक बार गलती से भी करके तो देखो। सेकंड भी नहीं लगाऊंगी तुम्हारे लिए हाँ करने में, कभी नहीं चाहूंगी। देखा कैसे कह दिया तुमने। तो बाहर क्यों चाहेगी? मोहित चाहता है हर बात नेचुरली आगे बढ़े। मैंने मोहित से बात की है, आज शाम को हम चारों डिनर पर जा रहे हैं, वहीं बाहर को सब कुछ बता देंगे और मसला हल हो जाएगा। मैं वहाँ पर बाहर को लेकर आऊंगी, है ना? और डिनर के दौरान हम लोग उठ जाएंगे और मोहित उसे समझा देगा। बाकी बात हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। तुम साथ होगी तो बाहर को संभालने में आसानी हो जाएगी, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात थी। अब मुझे निकलना है, ठीक है? मुझे वकील के पास पहुंचना है। बाय। ऐसा मत करो मेरे साथ। सीमी है ना यार, अगर उसको पता चल गया कि हम चारों एंजॉय कर रहे हैं तो गला काट डालेगी हमारा। अरे क्यों काट डालेगी, मैंने बता दिया था इसको। वैसे उसके साथ उसकी बेटी है, 2-3 दिन तक बाहर नहीं आएगी। हाँ, बच्चे होने तक ही देखो यार, एंजॉयमेंट सिर्फ रहती है। तुम भी एक काम करो, अपने रिश्ते को नाम दे दो। ठीक है, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन तुमने अपने रिश्ते को नाम दे दिया है क्या? ये सोचकर ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में अजीब अजीब चीजें हो जाती हैं। हाँ, तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा। याद कराना मुझे, अम्मी को कॉल करनी है। ठीक है यार। खुशामदीद। खुश आमदीद। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच मेरी जान। याहू। देखो ना यार, मैं इस आदमी के साथ शादी क्यों ना करूं, बेचारा मेरा कितना इंतजार कर रहा था। ये कितना स्वीट है यार। हाँ, मुआ। तो बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल, चलते हैं। मोइज मेरे भाई, शुरू हो जाओ। इंसान की जिंदगी अजीब व गरीब सरप्राइजेस से भरी होती है। मतलब एक दिन अच्छा हो सकता है और एक दिन बहुत बुरा। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुमने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। देखो, मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो यार तुमने अभी थोड़ी देर पहले सरप्राइज कहा ना, एक मिनट, मेरे जहन में एक बात याद आई इससे। देखो, मैं बिल्कुल सोने वाली होती हूँ, लेकिन अचानक उठकर बैठ जाती हूँ और कुछ सोचकर अचानक से हंसने लगती हूँ। प्लीज इस चीज के लिए तैयार रहना। अगर वो अंगूठी में निगल जाती तो क्या होता? काश ऐसा ही होता। क्या मतलब काश? यानी कि अगर वो रिंग तुम निगल जाती तो मुझे मौका मिलता कि मैं तुम्हें बता सकूं कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद तुम्हारे लिए मैं एक और अंगूठी लेके आता। अगर तुम वो निकल जाती तो फिर एक और लेके आता, वो निकल जाती तो फिर एक और लेके आता। देखो तो यार, ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है माहीन। अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो क्या करूंगी जिंदगी में? जाहिर है मोहब्बत क्यों नहीं करेगा, तुम हो ही इतनी अच्छी, तुमसे हर कोई मोहब्बत करता है। मैं जरा डिजर्ट चेक कर लूं। माहिन, क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए आओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह, गोल्डन हार्ट लेकर आ रहे हो क्या? बकवास बंद करो। इसका मतलब यह है कि गोल्डन हार्ट वाले एडवेंचर के बारे में सबको पता है। एक अफसाने की तरह एक कान से दूसरे कान तक फैलाई जा रही है। अफसाने की तरह। तशरीफ लाइए माहिन साहबा।
बेस्ट ऑफ लक। यार मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारा दोस्त सब कुछ गड़बड़ न कर दे। अगर तुम्हारी सहेली 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए तो फिर शायद मेरा दोस्त अपनी बात समझा सके, लेकिन वो चुप ही नहीं होती तो क्या करे बेचारा। छोड़ो ये बातें, कोई भी इस मामले को इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। छोड़ो, जाने देते हैं इस बात को। चलो हम उस अफसाने जैसी गोल्डन हार्ट वाली कहानी की तरफ आते हैं जो एक जुबान से दूसरी जुबान तक फैलाई जा रही है। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम नहीं जानते, बाहर हमेशा से ही ऐसी है, जब बोलती है तो बोलती चली जाती है, रुकती ही नहीं। तुम भी बोला करो ना, अच्छी बात है बोलना। 1 मिनट, हमारी कहानी कोई स्पेशल है क्या? बिल्कुल है, कहानी स्पेशल है। तो सुनाओ। यानी अगर कुछ लोग हमें इजाजत दे दें तो हमारे बीच में भी कुछ स्पेशल हो सकता है, राइट? मेरी बात सुनो माहिन, कल रात जो कुछ भी हुआ, अगर तुम्हें जेलसी के अटैक ना पड़ते तो हमारे दरमियान भी कुछ ना कुछ स्पेशल हो जाता। मैं? और वो भी जेलस? असल में तुम जाके अपनी दोस्त रोजीना को समझाओ, वो हर वक्त मुझ पे नजरें जमाए रखती है। हाँ तो ये बात है, आ गई ना टॉपिक पे। मेरे ख्याल से अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम बहुत पसीने में हो गए हो, तो जल्दी बताओ क्या बात है। देखो बाहर, असल में हमारे यहाँ जमा होने की एक वजह है। वजीर आजम डिक्लेयर होने वाले हो तुम? बाहर? अच्छा सॉरी, माहीन ने कहा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे मिलकर। हाँ क्यों नहीं, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सेलिब्रेशन से पहले डिस्कस करना जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है मैं समझ गई हूँ। अब तुम कहोगे कि रिश्ता लाना होता है, बात पक्की वगैरह करनी होती है, यही सब डिस्कस करना है ना? मैं सब समझती हूँ। असल में बात यह है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, समझो। कैसे समझो? नहीं यार, मोइज उससे बातें कर तो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग अभी तक असल टॉपिक पर आए हैं। या अल्लाह, मेरी दोस्त अभी कितनी ज्यादा खुश है, लेकिन कुछ देर बाद कितनी ज्यादा दुखी हो जाएगी। ठीक है माहीन, कुछ भी होगा तो मुझे फौरन बता देना। कैसी मुसीबत है, वो कितनी दुखी हो जाएगी, हम उसे किस तरह संभालेंगे? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे जब इसको ये बात पता चले तो कहीं वो गुस्से में उठाकर अंगूठी फेंक ना दे। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, अंगूठी मिलेगी भी नहीं। हसन, हद हो गई, तुम अंगूठी की बात कर रहे हो? मेरी दोस्त का दिल टूट जाएगा। सीमी क्या अब मैं इतना सा भी नहीं कह सकता। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं? सीमी बहुत हो गया, ऐसे लग रहा है बाहर के खिलाफ साजिश की है मैंने। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए अंगूठी खरीदी थी, मेरा क्या कसूर है? बकरा तो मैं ही बना हूँ। बस बहुत हो गया, अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वैसे मामा आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, आप मेरे बाबा के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं, ऐसा मत करें प्लीज। मानो तुम छोटी हो, छोटी ही रहो, बड़ों के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। मामा इस बार बाबा की कोई गलती नहीं है। शाबाश, आफरीन है तुम पे, लो अपने बाबा की साइड। मैं तो कुछ हुई नहीं तुम्हारी।